नमस्कार साथियों। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है समास विग्रह और इसमें हम आपको थ्योरी प्लस टेस्ट कराएंगे। जो भी समास से बनने वाले क्वेश्चन है, समास विग्रह, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समास होते हैं, सभी डिटेल एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। पूरा समास का टॉपिक एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और ये हमारा यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, लेखपाल या फिर किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाती हो, तो ये क्लास उसके लिए है। आप ऐसे ही ना समझें कि ये केवल हमारे सब्जेक्ट है तो किसी और क्लास के लिए नहीं होगी। और भी जो तैयारी है आप किसी भी की परीक्षा का, जैसे आप 10th में है और इंटर में किसी भी चीज़ में पढ़ रहे हो, उसमें भी आपको ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इस क्लास को आप पूरा देखिए और इसमें आप समास विग्रह को एक एक को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और इसमें आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि आप कितने अच्छी तरह से समास को कर पा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आज की क्लास का टॉपिक है समास। तो चलिए शुरू करते हैं समास को। एक एक डिटेल में जानकारी, बेसिक चीज़ भी आपको क्लियर कराते चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समास। देखिए, समास के बारे में अगर आप जानना चाहें तो समास किसको कहते हैं, समास की आप पहले परिभाषा समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनता है उसे समास या फिर समस्त पद कहते हैं। संधि आपको बताया था कि दो वर्णों का मेल होता है और समास दो शब्दों का। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है और उसमें दो शब्दों में जो विभक्ति आती है उस विभक्ति को लोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो बन जाती है समास। ठीक है, समास पद बन जाता है या फिर समास। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे, जैसे रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर रसोई घर बना दिया। इसे रसोई, इसमें जो के लिए है ये विभक्ति है, इसको लोप कर दिया है। तो इसको तो हम बोलेंगे, इधर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है जो रसोई के लिए घर, इसको तो बोलेंगे समास विग्रह। और इसको जो एक पद बना है इसको बोलेंगे हम समास। ठीक है ना, समझ में आया। अब यहाँ से समझिए समास, इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है कि सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास, ठीक है, और आस का मतलब होता है बैठना, यानी पास बैठाना। किसी शब्द को दूसरे शब्द के पास बैठाना ही समास है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप, ठीक है, या फिर संक्षेप, यानी छोटा रूप ही हमारा क्या है, समास का अर्थ है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको समास विग्रह बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको समास विग्रह जान लेना है। जैसे किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों या एक विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। बस इसमें आपको मेन ये है कि इसमें पृथक करने की क्रिया, यानी अलग करने की क्रिया, शब्दों को अलग अलग करने की जो क्रिया है वही हमारी क्या है, समास विग्रह है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे विद्यालय, तो एक जो विद्यालय शब्द है इसको अलग अलग कैसे किया गया है, देखिए इस प्रकार से, विद्या के लिए आलय। तो इसमें जो ये जो के लिए विभक्ति आई है, इसमें विभक्ति आती है और समास में विभक्ति का लोप होता है, समास विग्रह में विभक्ति लगाई जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब आप आगे चलिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। देखिए, समास होते हैं हमारे 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। आपको ध्यान रखना है, समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक आपको बता दें, देखिए एक ट्रिक है समास। तो इसमें आपको कितने अक्षर मिल रहे हैं, तो इसमें 3 अक्षर मिल रहे हैं, तो 3 का बस डबल कर दीजिए तो ये हो गया 6। तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि 6 प्रकार के समास होते हैं। अब आप कभी ना भूलेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। बस समास में जितने अक्षर हैं उसको आप डबल कर दीजिए। तो चलिए, कौन कौन से समास होते हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, ये होते हैं हमारे 6 समास। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से होते हैं, पढ़ के समझ जा देते हैं। जो समास में देखो, पहला होता है अव्ययीभाव, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, उसके बाद तत्पुरुष समास। तो ये हमारे 6 समास होते हैं। इन समासों को हम इधर उधर भी पढ़ सकते हैं। आगे और भी समास होते हैं, जैसे नग्य समास और लुप्त समास, उन समासों को बताएंगे। लेकिन जो मेन समास होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। आपको हर किताब में मिलेगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। जो और भी समास होते हैं ना, उनको भी आपको डिटेल में बताएंगे, बने रहिए। तो चलिए, पहले हम अव्ययीभाव समास को पढ़ लेते हैं। इसमें जो भी बेसिक, जो भी डिटेल जानकारी होगी हम आपको यहाँ से समझाएंगे। तो पहले अव्ययीभाव के बारे में समझ लेते हैं, ये होता क्या है अव्ययीभाव। तो यहाँ से समझिए, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, कौन सा पद, पहला पद, ध्यान रखना, अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्ययीभाव हो जाता है। यानी इसका पहला पद अव्यय होने के कारण ये जो है समस्त अव्ययीभाव हो जाता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी इसमें क्या है, आगे जो शब्द होंगे वे अव्यय होंगे। अव्यय क्या होते हैं, अब अव्यय को समझिए। आप कंफ्यूज होंगे कि ये अव्यय क्या चीज़ है, अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो, लेकिन यहाँ समझ लीजिए अव्यय क्या है। यानी जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी उनमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने बोल दिया लड़का, तो इसके लिंग को चेंज कर देंगे तो लड़की चेंज हो गई, बदल गया। ठीक है, तो इसमें बदलाव ना हो। और इसमें आपको एक ट्रिक है अव्ययीभाव समास की। इसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे यथा, अनु, प्रति, भर। ये जो अव्यय जो होते हैं ना, अव्यय टाइप के शब्द, वे शब्द आएंगे। तो अब आप समझिए एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको सभी एग्जाम्पलों को भी डिटेल में समझाते चलेंगे। जैसे यहाँ समझिए, यथाक्रम, तो
यथा जो है इसमें क्या है, एक अव्यय है, तो यथा क्रम से बनेगा, क्रम के अनुसार। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो। प्रतिदिन, इनमें इस प्रकार के शब्द आएंगे, प्रति, अनु, भर, ठीक है। यथा, आ, जैसे आमरण, प्रति से प्रतिदिन, यहाँ पर हो गया ये प्रतिदिन, प्रति क्षण, तो प्रत्येक क्षण हो गया। यथा विधि, विधि के अनुसार। इधर की तरफ आपके क्या हो रहे हैं, ये समास विग्रह हो रहे हैं और ये सब समास हैं, ठीक है। आइए और भी समास, और भी हम उदाहरण समझाते हैं। जैसे यहाँ से समझिए, सपरिवार, इसमें जो स है ये है हमारा अव्यय, तो सपरिवार यानी परिवार के साथ। प्रत्युपकार, तो इसमें प्रति जो लगाए शब्द वही है, बदले के उपकार। और प्रतिपल, प्रत्येक पल। यथा वसर, इसका समास विग्रह हुआ अवसर के अनुसार। यथागति, इसका समास विग्रह है गति के अनुसार। प्रतिक्षण, इसमें हर क्षण बनेगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथास्थान, जो स्थान निश्चित हो, ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए ये भी उदाहरण है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अव्यय भाव समास में एक नोट है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे जिस समास का पहला पद यथा और प्रति से शुरू होता है उसमें सदैव अव्यय भाव समास रहता है। ध्यान रखना, यथा से, प्रति से, ठीक है। और भर से, अनु से, इनसे भी जो आ है, इन इस प्रकार के शब्दों से भी शुरू हो, उनको भी अव्यय भाव, उनमें भी समास होगा। जैसे यहाँ समझिए, एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे, उसे भी अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे एक ही शब्द दो बार आए, अव्यय की तरह कार्य करे। जैसे उदाहरण समझिए, साफ सफाई, तो इसका क्या बनेगा, साफ के बाद साफ, यानी इसमें ये है, सॉरी, साफ साफ यानी साफ के बाद साफ। घर घर, तो प्रत्येक घर बनेगा इसका समास विग्रह। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ तक। बीचों बीच, बीच ठीक बीच में। कानों कान, कान ही कानों में। सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना। घड़ी घड़ी, हर घड़ी, इसका बनेगा समास विग्रह हर घड़ी, ठीक है। चला चली, चलने के बाद चलना, तो ये चला चली है। और इन उदाहरणों को भी समझ लीजिए। एकाएक, एक के बाद एक, बार बार, बार के बाद बार। कृता कृत, क्रिया देखिए इस प्रकार से। धड़ाधड़, धड़ के बाद पुनः धड़, ठीक है। पल पल, पल के बाद पल। पल पल दिल के पास, ये उसी तरह का है। रातों रात, जैसे कोई रातों रात अमीर हो गया तो रात ही रात में होगा। एक एक, एक एक को मार दूंगा, ऐसे करके बोलते हैं ना, एक के बाद एक, इसका मतलब होगा। भागम भाग, यानी भागम भाग मच रही है, भागने के बाद भागना। दिनादुन, दिनादुनी, तो दिन के बाद दिन, ये होगा इसका। अब यहाँ से भी समझिए, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहता है उसमें भी अव्यय भाव समास होता है और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। जैसे भरपेट, पेट भरकर। आमरण, यहाँ देखिए ये जो हैं अव्यय लगे हैं, भर और ये आ, तो मरने के बाद, मरने तक। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। बाकायदा, ऐसे भी लगे होंगे। ये जो बा है, बाकायदा, ये क्या है, उर्दू शब्द, उर्दू उपसर्ग है, कायदे के अनुसार होगा बाकायदा। और बेकायदा, बिना बेकायदे के। निरोग, रोग सहित हो गया। बेईमान, बिना बेईमान के। और देखिए ये भी आपके लिए ये उदाहरण है, इनको भी आप पढ़ सकते हैं। अव्ययभाव समास के बाद अब हम चलते हैं द्वंद्व समास पर। तो द्वंद्व समास क्या होता है समझिए। द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा, ठीक है, जोड़ा। अब द्वंद्व समास का अर्थ होता है जोड़ा, और इसमें ये जो योजक चिन्ह है ये आपको अवश्य मिलेगा। किसी किसी में ना भी मिलेगा, लेकिन अधिकतर में योजक चिन्ह मिलेगा, यही इसकी पहचान है। आइए समझते हैं अब। जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, इसकी परिभाषा समझिए द्वंद्व समास की। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और या का प्रयोग करते हैं। जैसे और का भी प्रयोग हो जाता है विग्रह करने पर, या फिर या का भी प्रयोग। अब नोट समझिए क्या हुआ है नोट में। इसमें देखिए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, और सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर। जैसे पूर्ण संख्या कौन सी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनको छोड़ करके। और अपूर्ण संख्या में भी द्वंद्व समास रहता है। अब कैसे रहता है समझिए। जैसे 45, तो 45 को हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, 40 और 5 बोल सकते हैं ना, 45, 93, 90 और 3 बोल सकते हैं ना। तो इसमें और जो हमारा है शब्द, इस शब्द से ये समास विग्रह हो रहे हैं, तो समझिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे 25, तो 20 और 5, जैसे हम 20 को बोल दें तो 20 को तो तोड़ ना सकते ना, इसीलिए नहीं बनेगा। 86, 80 और 6। अब देखिए द्वंद्व समास मैंने बताया, इसमें आपको योजक चिन्ह अवश्य मिलेगा। जैसे माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। भला बुरा, भला और बुरा। ये समास विग्रह करते समय इसमें और मिलेगा। और इधर की समासों की तरफ क्या मिलेगा आपको, योजक चिन्ह। आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ट्रिक के समान है। देखिए कोई कोई में वो योजक चिन्ह नहीं होता, ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे धर्माधर्म में नहीं है। ये भी देखिए द्वंद्व समास के उदाहरण है, आप इन समासों को भी समझ सकते हैं। तो अब चलिए अब आपको और समझाते हैं आगे। देखिए इनको पढ़ लेना, हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं कि आप इनको पढ़ लेंगे, अवश्य पढ़ लेना बस। देखिए और आपके लिए यहाँ पर भी बता दिए हैं, इनको भी पढ़ लेना।
और द्वंद्व समास में इसको भी समझिए, यदि पदों की संख्या 3 हो तो समास विग्रह किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ देखिए लाल वाल पाल, तो इसको पहले लाल और पाल के बीच में लगाएंगे कॉमा, और इधर की तरफ आप और लगा के बाल बोल देंगे। तो लाल पाल बाल को बोल देंगे लाल कॉमा पाल और बाल, इस प्रकार से। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कॉमा कपड़ा और मकान, इस प्रकार से 3 का इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, समझिएगा ना। तन मन धन, तो तन कॉमा मन और धन। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो हाथी घोड़ा, हाथी कॉमा घोड़ा और पाल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, वैकल्पिक द्वंद्व के इस उपभेद में पद एक दूसरे के विलोमार्थी होते हैं। इसके उदाहरण का समास विग्रह करते समय बीच में या अथवा लगाते हैं। जैसे कोई विलोमार्थी शब्द हो तो विलोमार्थी शब्दों में क्या करना होता है, उनमें बीच में या लगाना होता है। जैसे अभी और का इस्तेमाल हो रहा है माता पिता, तो उसमें माता और पिता हो रहा था। अब या किस में लगाएंगे, या लगाएंगे दो शब्द विलोमार्थी आपको दिखाई दें, जैसे सुख दुख, ये दो विलोमार्थी हैं। सुख दुख का विलोम है, दुख का सुख है, तो इसमें या लगाएंगे। तो बोलेंगे कैसे विग्रह करते समय, सुख या दुख। पाप पुण्य में बोलेंगे पाप या पुण्य, क्योंकि पाप पुण्य एक दूसरे के क्या है, विलोम है। राग विराग, तो राग और विराग, वो राग या विराग। आजकल, तो आज या कल, क्योंकि ये विलोमार्थी हैं, विलोमार्थी में या समझ लगाते हैं। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला या बुरा। ठीक है, इसको समझो। सत्यासत्य, यानी सत्यासत्य ये क्या है, एक संधि से बना हुआ शब्द है, तो इसमें सत्यासत्य यानी सत्य या असत्य छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के उदाहरण में भी द्वंद्व समास होता है। जैसे 2 4, 2 से 4 तक, 10 20, 10 से 20 तक। यहाँ आपको ये ना समझना है कि ये द्विगु समास में आ जाए, संख्या से शुरू हो रहा है, नहीं, दोनों संख्या में है। इनको दोनों संख्या में, तो इनको इस प्रकार से समझेंगे 10 से 20 तक। 100 200, तो 100 से 200 तक। लाख 2 लाख, लाख से 2 लाख। सुख दुख, सुख या दुख, ये तो है ही। अब हम समझते हैं द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और वह संपूर्ण समुदाय या फिर समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर समूह या फिर समाहार का प्रयोग करते हैं। यानी ये ऐसा शब्द है, इसमें पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा और ये पूरे समूह का बोध कराएगा। ठीक है, इसके विग्रह करते समय समूह या फिर समाहार का प्रयोग होगा। अब समूह और समाहार का प्रयोग कहाँ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना उदाहरणों में। जैसे इन उदाहरण से समझिए, नवरात्र, तो 9 रात्रों का समाहार, यहाँ पर समाहार आ रहा है, ध्यान रखना। ये समाहार समूह ये कहाँ कहाँ आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखो, सप्ताह तो 7 दिनों का समाहार, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। यहाँ पर देखिए दोनों में समूह आ गया, इनको भी आपको ध्यान रखना है। शतक 100 का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समाहार, चौमासा 4 मासों का समाहार, संकलन त्रय, तो 3 का समाहार। देखिए संकलन त्रय भी यहाँ भी बनेगा। त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको ध्यान लगाओ कि आपको यहाँ आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है। आप में हर एक में संख्यावाची आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए नव में 9 हो गया, सप्तऋषि में क्या 7 हो गया, हाँ, सप्ताह में भी 7 हो गया, शताब्दी में 100 हो गया, शतक में भी 100 हो गया, पंचवटी में 5 हो गया, चौमासा में क्या हो गया 4 हो गया, संकलन त्रय, तो यहाँ पर त्रय दिया हुआ तो 3 हो गया। तो इस जहाँ भी समूह आगे का पद संख्यावाची हो वहाँ क्या होगा, हमारा द्विगु समास होगा। अब आगे चलते हैं, इन उदाहरणों को भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ना है आपको, पढ़ नहीं सकते, आपको तुरंत अभी वो वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। तो इन सभी को पढ़िए, अभी पढ़िए तुरंत। अष्टाध्यायी, इसमें भी है द्विगु, त्रिवेणी, दुपहिया, सब में जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चौबारा, चौपड़, तिकोना, पंचपात्र, इस सब में है। अब इनको भी पढ़िए। चतुर्योग, 4 योगों का समूह पढ़ना है आपको। पंचतंत्र हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आपके सामने तो बस दिख रहा है ना। वीडियो को पॉज करिए और पढ़ लीजिए। अब अपने आप से पढ़ेंगे तो बहुत आपके लिए ज़रूरी, अच्छा भी होता है। हमने आपको और भी उदाहरण समझा दिए हैं, तो हमने आपको समझा दिए, तो अब इनको आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमने आपको पढ़ के भी समझाए हैं, इनको भी समझ लीजिए। अब इसमें समझिए जो तिरंगा और चतुर्भुज, ये भी आपको देखिए क्या है, संख्यावाची से शुरू में, लेकिन इनमें द्विगु और बहुब्रीहि दोनों समास होते हैं। क्योंकि तिरंगा का अर्थ निकाल सकते हैं झंडे से, जो तीसरा अर्थ निकले वहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अभी आपको बताएं चतुर्भुज, तो चतुर्भुज हम भगवान विष्णु से भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अब हम कर्मधारय समास के बारे में समझते हैं एक एक बार। तो एक एक बारे में एक एक डिटेल। तो जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा इसमें, यानी वो कैसा है, क्या है, इस प्रकार से। तो इस समास का विग्रह करने पर है जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है जो शब्द का प्रयोग होगा इसमें। अब आप समझिए उदाहरण से, जैसे नीला आकाश, तो इसमें देखिए आकाश की विशेषता बता रहा है ना ये वाला शब्द नीला वाला, तो इसमें ये क्या विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया। तो जहाँ विशेष और विशेषण का संबंध होता है वहीं हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास। तो नीला आकाश, तो आकाश कैसा है, नीला है, तो नीला है जो आकाश, इसका विग्रह होगा। नील गाय, तो गाय कैसी है, नीली है, तो नीली है जो गाय, इसका विग्रह होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, इसका विग्रह होगा। महर्षि, महान है जो ऋषि, ये होगा। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, ये इसका होगा। घनश्याम, घन जैसा श्याम, इसका होगा। इनको भी पढ़िए। पीताम्बर, पीत है जो अंबर।
रक्तांबर, रक्त के रंग का है जो अंबर। नीलोप्ल, नीला है जो उत्पल। परमाणु, परम है जो अणु। महाराजा, महान है जो राजा। महाभोज, महान है जो भोज। महादेवी, महान है जो देवी। अब आप इनको पढ़ लीजिए, अवश्य है पढ़ना, आपको ज़रूरी है। अब आप इनको भी पढ़ लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ना है, पढ़िए ज़रूर। चलिए वीडियो पॉज करो और अभी पढ़ो। और अब देखिए कर्मधारय में हम इन चीज़ों को भी समझा देते हैं। जब उपमेय तथा उपमान में संबंध होता है उसमें कर्मधारय समास होता है। जहाँ जहाँ उपमेय तथा उपमान में संबंध होता है, उपमेय और उपमान समझते हैं ना, यानी जिसकी तुलना की जाए वो तो है हमारा उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मुख चंद्र, तो किसकी तुलना करी जा रही है? मुख की। किससे? चंद्र से। तो उपमेय तो हो गया मुख, उपमान हो गया चंद्र। तो इस प्रकार के जो हमारे क्या है तुलना करने वाले जो भी शब्द होते हैं वहाँ हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास। जैसे मुख चंद्र, यानी मुख की तुलना किससे हो रही? चंद्र से, तो मुख रूपी चंद्रमा इसका विग्रह होगा। भव सागर, सागर कैसा है? भव, तो भव रूपी सागर। क्रोधाग्नि, क्रोध, अग्नि कैसी है? क्रोध के समान, तो क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए चरण कमल, चरण रूपी, चरण रूपी कमल। यहाँ पर भी आपको विशेषता ही बताई जा रही है, यानी चरण की विशेषता कैसी है? कमल की तरह विशेषता ही बताई जाएगी यहाँ पर भी, लेकिन इसमें उपमेय और उपमान होंगे। देह लता, तो लता रूपी देह। कर कमल, कमल रूपी कर। कीर्ति कला, लता रूपी कीर्ति। अब यहाँ समझो, जब प्रथम पद उपमान हो तथा उत्तर पद उपमेय हो तो इसका विग्रह करने पर के समान का प्रयोग होता है। यानी समझिए कि प्रथम पद तो उपमान हो और उत्तर पद यानी जो पिछला पद है वो उपमेय हो। ठीक है, उपमान क्या होता है? जिससे तुलना करते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना करते हैं, जिसकी। जैसे चंद्र, मुख, तो मुख जो है वो तो है उपमेय, और जिससे तुलना करते हैं वो है उपमान। तो यहाँ देखिए चंद्र बदन, तो बदन के समान, चंद्र के समान बदन। कमल नयन, नयन के समान, सॉरी कमल के समान नयन। लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, इसमें के समान आता है। अरविंदो लोचन, अरविंद के समान लोचन। और आप भी नीचे उदाहरण समझ लीजिए, सभी उदाहरणों को पढ़ते चलना है आपको। अब आते हैं हम अपने बहुब्री समास पर, जो 5वां है। समझिए, जिस समास का न तो प्रथम पद प्रदान होता है और न ही द्वितीय पद प्रदान होता है, फिर क्या होता है? इसमें कोई अन्य अर्थ निकलता है इसका, यानी कोई तीसरा ही शब्द इसका अर्थ निकलता है, उसे बहुब्रीय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई साहब? तो उसको बहुब्रीय समास कहते हैं। भूलना नहीं, इसमें कोई भी पद प्रदान नहीं होगा, जो भी दिए होंगे कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा इसका। अब समझिए कि इस समास का विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके या फिर वह आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए क्या है? त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन हो गया? ये शिव। ठीक है, तो हमने कोई तीसरे शब्द का अर्थ निकाल लिया, तो वहाँ ये समझ लेना बहुब्रीय समास होगा। मुरारी, मुर का अरि है जो, किसे बोलेंगे? उसको कृष्ण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात गिरि को धारण कौन करता है? कृष्ण। दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके, किसके 10 हैं आनन? रावण। जो अलग से नाम आ जाए वह हमारा बहुब्रीय समास होता है। ठीक है, गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। दिगंबर, दिशा ही है जिसका अंबर, ऐसा है वह। ठीक है, तो ये हो गया क्या? दिगंबर। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, क्या बन गया? कृष्ण। पीताम्बर, पीत अंबर है जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, तो यहाँ से इन उदाहरणों को भी समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पढ़िए इनको। अभी पढ़ना है, चलो अभी पढ़ो, वीडियो को पॉज करो ना, पढ़ो। उनको पढ़ लिया तो अब चलिए इन तीनों को भी पढ़िए, आवश्यक है आपके लिए, इनको भी पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ सिर कटा, सिर है कटा जिसका, कटा हुआ जिसका, वह, मतलब सिर है जिसका कटा हुआ वह, कोई भी हो सकता है ना, किसी को भी समझ सकते हैं। त्रिलोकी, 3 लोकों का स्वामी कौन हो गया? ठीक है, 3 लोकों का स्वामी कौन है? किसी को मान सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो किसी को भी मान लीजिए। जैसे भगवान शंकर थे ना, वैसे तो त्रिलोकी, लेकिन आप अपने मन से किसी को भी समझ लीजिए ना। जैसे मैंने बोल दिया 3 लोकों का स्वामी है जो, अर्थात इस समय तो किसी कोई जो भव्य आदमी है, बड़ा है, मान लीजिए किसी को। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया राम, तो मैं थोड़ी ना 3 लोकों का स्वामी, लेकिन बना सकते हो तुम अपने मन से, तो वहाँ जो बनेगा वो बन जाएगा। चक्रपाणी, लेकिन राम तो है एक भगवान का नाम, तो भगवान 3 लोकों के वैसे स्वामी हैं। ठीक है, चक्रपाणी, जिसके हाथ में है चक्र, जो इसके हाथ में चक्र किसके में था? बताइए, कृष्ण के में, तो वो चक्रपाणी बन गए। ठीक है, शाखा मृग, जो पेड़ की शाखाओं पर चलता है। शाखाओं पर कौन चलता है? किसी को भी समझ ली ना, तो कौन चलता है? जैसे बानर भी चलते हैं, तो बानर को भी आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात कोई भी जीत सकता है, तुम भी जीत सकते हो। क्या जीत सकते हो? नहीं, जिसने जन्म लिया है, अर्थात उसको मरना भी अवश्य है, यहाँ जो धरती लोक पर जीता है। तो मृत्युंजय का मतलब है जो कभी भी, जैसे मान लीजिए बीमार हो गया, तो वो उस समय ऐसा उसकी हालत ख़राब हो गई, लग रहा है वो अब जाने वाला है, पर फिर भी वो ना गया, तो समझ लीजिए उस समय तो उसने मृत्यु को जीत लिया, तो वो मृत्युंजय बन गया। उसको कोई भी नाम दे दो। फिर आपके आसपास आपने ऐसे देखे भी होंगे, अगर आपके आसपास ऐसे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर अवश्य बताएं। तो इन सभी उदाहरणों को आप पढ़ लीजिए।
अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि घनश्याम और पीताम्बर में कौन से कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है। तो घनश्याम तो कृष्ण का नाम भी बन गया, और घन के समान है श्याम, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। पीताम्बर 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 कौन, भगवान विष्णु जो पीले वस्त्र पहनते हैं, ये तो बन गया बहुब्रीहि। और पीताम्बर यानी पीले हैं जो वस्त्र, ठीक है, पीले वस्त्र हैं, यानी इसका कर्मधारय कैसे बनाएंगे, वस्त्रों की क्या है विशेषता कि कैसे हैं वस्त्र, पीले, यानी अंबर, पीताम्बर है, अंबर कैसा है, पीला, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कर्मधारय समास। अब देखिए तत्पुरुष समास की ओर चलते हैं। तत्पुरुष समास में लिखा क्या है, काफ़ी अजीब तरह से लिखा है, पर यहाँ समझ लीजिए फिर भी। तत्पुरुष का अर्थ उसका आदमी जिस समास का प्रथम पद गौण हो, ठीक है, यहाँ से हटा दीजिए, गौण हो और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास की विभक्ति का लिंग वचन द्वितीय शब्द के कारण परिवर्तन होता है। जैसे समझ लीजिए, उसको छोड़िए, हम समझाते हैं। जैसे इसमें क्या है, जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला, इसमें विभक्ति आती है, ठीक है। जैसे कारकों की विभक्ति आती है, और ये कितने प्रकार के होते हैं समझिए। तो ये होते हैं हमारे तत्पुरुष समास 6 प्रकार के, ठीक है। समास भी 6 प्रकार के, ये भी 6 प्रकार के। कौन से कर्म तत्पुरुष, इसमें विभक्ति कौन सी होगी कर्म तत्पुरुष में, को। करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा होती है। संप्रदान में होती है के लिए। अपादान में से अलग होना। संबंध में काकी के, रारी रे, नानी रे। अधिकरण में मैं पर पे, ये होते ना। तो ये जो विभक्ति जिसमें आई तो समझ लेना वहाँ तत्पुरुष समास है, ठीक है। और ये कारक आ गए तो समझ लेना ये तत्पुरुष समास है। एक एक करके इनके थोड़े बहुत उदाहरण बताते हैं, बाकी आप पढ़ते रहना। तो चलिए कर्म तत्पुरुष के बारे में बताते हैं। यहाँ देखिए कर्ता भी कारक होता है, तो लेकिन कर्ता कारक को नहीं लेते हैं, कर्म कारक से ही शुरू करते हैं, क्योंकि होता ही है कर्म कारक से। तो इस समास में दोनों पदों के बीच को विभक्ति का लोप रहता है। कौन सी विभक्ति का, जो को विभक्ति होती है इसका। जैसे वन गमन, वन को गमन करने वाला, तो कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है ना को, तो यहाँ जैसे कर्ता ने कर्म को, तो ये को जो है इसकी विभक्ति है, जिसमें को विभक्ति आएगी वहाँ कर्म तत्पुरुष बनेगा। चिड़ी मार, तो चिड़ी को मारने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। तो इस प्रकार से ये सभी बनेंगे। अब आगे चलते हैं, आप इन उदाहरणों को भी पढ़ लीजिए, जरूरी है, अभी पढ़िए तुरंत। अब चलिए करण तत्पुरुष के बारे में समझ लेते हैं। करण, इस समास में दोनों पदों के बीच से या फिर के द्वारा विभक्ति का लोप होता है, से या फिर के द्वारा, यानी करण की विभक्ति होती है से के द्वारा, तो इसमें से और के द्वारा की विभक्ति हो, वहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष होगा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। हस्तलिखित, यानी हाथों के द्वारा लिखित, यहाँ पर के द्वारा विभक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी के द्वारा। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, तो से भी हमारी करण तत्पुरुष की विभक्ति है, तो यहाँ रत्नों से जड़ित। ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर से प्रदत्त। मेघाच्छन, तो मेघा से आच्छन, यानी मेघों से ढका हुआ, घिरा हुआ। अब आप कुछ ये भी उदाहरण है, इनको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है काफ़ी फनी, कौन सा है, भड़भूंजा, भाड़ के द्वारा भूनने वाला, ठीक है, ये भड़भूंजा हो गया, होता है ना, आपने सुना होगा कभी, और बोला भी आपने होगा किसी को, अपने छोटे भाई बहनों को। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, पढ़े आप, पढ़ लीजिए सबको, इनको भी पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रस भरी, रस से भरी हुई, सभी को पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी है, इनको भी पढ़ लो। अब हम संप्रदान के तरफ चलते हैं। तो संप्रदान में क्या होगा, दोनों पदों के बीच में के लिए विभक्ति का लोप होगा। तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ जो के लिए है इसका लोप है। हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री। रणभूमि, रण के लिए भूमि। गुरु, दीक्षणा, दीक्षणा, तो गुरु के लिए दीक्षणा। सचिवालय, तो सचिवों के लिए जो आलय है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, इसमें के लिए आ रहा है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। जहाँ के लिए आ जाए तो वहाँ क्या बनेगा, संप्रदान। आइए आगे चलते हैं। तो सात उदाहरण ये भी है, इनको भी समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं, इन उदाहरणों को भी पढ़ लीजिए। अब हम अपादान की ओर चलते हैं। देखिए, जिस समास में दोनों पदों के बीच क्या होगा, अलग होना होगा, यानी से जो होती है विभक्ति, उसके द्वारा विभक्ति के लोप होगा, यानी से अलग होना आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त हो रहा है ना, अलग हो रहा है। जाति भ्रष्ट, तो जाति से भ्रष्ट। पद भ्रष्ट, तो पद से भ्रष्ट, यहाँ पर अलग हो रहा है। धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख, यानी धर्म से अलग होना। देश निकाल, तो देश से अलग। पद च्युत, तो पद से अलग होना। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त होना। ये सभी इसके उदाहरण है, इन उदाहरणों को भी पढ़ सकते हो आप, दो चार यहाँ पर भी हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। और देखिए संबंध को भी समझ लीजिए। जिस समास में दोनों पदों के बीच का की के विभक्ति का लोप हो, यानी जो संबंध कारक होता है उसमें काकी के विभक्ति का ही तो लोप होता है। तो यहाँ समझिए रामचरित, तो राम का चरित्र, यहाँ इस प्रकार से बनेगा ना, तो इसमें काकी के आ रहा है, तो ये संबंध कारक बन रहा है। नगर सेठ, नगर का सेठ। अमचूर्ण, तो आम का चूर्ण। राजकुमारी, राज की कुमारी। राजमाता, राज की माता, तो यहाँ करेंगे क्या बनेगा, संबंध। इनको भी पढ़ लो, और उदाहरण ये भी हैं, इनको भी पढ़ लीजिए। ये संबंध कारक के उदाहरण है, ये भी संबंध कारक के उदाहरण है, इनको भी पढ़ सकते हैं। अब अधिकरण समास के बारे में समझिए। इस समास में दोनों पदों के बीच मैं पर पे, तो जो मैं पे और पर विभक्ति का लोप होगा वहाँ पर ये होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जीव दया, तो जीवों पर दया, तो यहाँ पर जो विभक्ति इसका लोप हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर अधिकरण। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। डिब्बा बंद, डिब्बा में बंद। ध्यान मगन, ध्यान में मगन, इसमें मैं विभक्ति का लोप हो रहा है ना,
मेघ मगन में प्रेम में मग्न, वनवास वन में वास, कवि पुंगव तो कवियों में श्रेष्ठ। और आप इन उदाहरणों को भी पढ़ लीजिए जो अधिकरण कारक के हैं, तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष के, ये भी अधिकरण तत्पुरुष के हैं। अब आइए आपको जो जो और उदाहरण बताए थे उनको भी समझा देते हैं। तो ये जो नव्य समास है इसको भी समझिए, यानी नंग नंग समास। तो तत्व जैसे समझिए ये भी तत्पुरुष समास में ही आता है, ठीक है ना। ये भी क्या है, नंगे तत्पुरुष समास में आएगा। तो जिस समास में पूर्व पद संस्कृत का क्या होगा, अ अन या फिर उर्दू का न उपसर्ग होते हैं और जो नकारात्मक अर्थ प्रकट करते हैं वो हमारा नंग समास होते हैं, ठीक है। अब जैसे समझो अनपढ़, तो यहाँ पर क्या है, न के बारे में समझ में आया कि पढ़ा लिखा नहीं है। अनजान, जिसको कोई ज्ञान न हो। अकाल, अकार है, इसका कार्य ना हुआ हो, अकार यानी कोई कार्य से ना, नकार तो स्पष्ट हो रहा है, नापाक, ठीक है। अव्यय, जो व्यय ना हो। अकाल, अज्ञान, नापाक, अनस्वर, असभ्य, इसमें नकारात्मक का सब में आपको स्पष्ट अर्थ समझ में आ रहा होगा, तो वही हमारा नंगे तत्पुरुष समास है। कुछ उदाहरण यहाँ पर भी हैं, इनको भी पढ़ सकते हैं। अब अलोक तत्पुरुष समझिए, जिसमें प्रथम पद के साथ संयुक्त कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है, उसे अलोक तत्पुरुष कहते हैं। यानी क्या बोला है कि जिसमें प्रथम पद के साथ संयुक्त कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा, रहेगा ही रहेगा, उसे अलोक। जैसे धनंजय, तो धन को जय करने वाला, ठीक है, धन को जय करने वाला। मन सिज, तो मन में जमने वाला। थानेदार, थाने का दार, ठीक है। प्रियवंदा, तो प्रिय बोलने वाली। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। ये तो उधर था भी, यहाँ भी था, ठीक है। इसको समझिए लुप्त पद तत्पुरुष। ये लुप्त पद तत्पुरुष क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों का संबंध बताने वाले पद लुप्त हों उसे लुप्त पद कहते हैं। जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, इसमें बिल्कुल ही लुप्त है, ठीक है। लुप्त पद समास है, इसमें क्या है, संबंध बताने वाले पद लुप्त होते हैं। तो इसमें संबंध क्या बता रहा है, ये जो मैं, तो दही बड़ा, इसमें लगा ही ना सकते आप दही में डूबा हुआ, या आप बोलेंगे दही का बड़ा तो नहीं बनेगा, तो दही में डूबा हुआ बड़ा बनेगा। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। इनको आपको ध्यान रखना है, ये दही बड़ा, रसगुल्ला बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मानुष, कौन सा तत्पुरुष है, लुप्त पद, ठीक है, इसको कहते हैं मध्य पद लोपी भी। अब देखिए वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य। तिल पापड़ी, तो तिल से बनी हुई पापड़ी, ये इसका होगा। देखिए ये भी है इसका शिक्षक वाला, ठीक है, नीचे जो दिया है। तो चलिए अब इनके हम टेस्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर अटेम्प्ट क्या करिए हर बार, क्योंकि जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं इससे आपको पक्का याद हो जाता है, ठीक है। भले ही आप पे क्वेश्चन आए लेकिन आप देखते रहना, तो आप आगे भी क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा यथोचित। यथोचित में कौन सा समास है, तो इसमें ये अभिभाव होगा, क्योंकि यथा, अनु, भर, ये सब आ रहे थे ना, बताया था, ठीक है। अब देखिए नर भक्षी, इसमें क्या होगा, नर भक्षी, यानी नर भक्षी क्या हो गए, नर को भक्षण करने वाले। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें हमारा तत्पुरुष समास आ गया, क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति है। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा होगा, अभिभाव, क्योंकि इसमें क्या है, उपसर्ग, ठीक है, यानी अव्यय है। सप्तऋषि, तो क्या बनेगा इसका, तो इसका द्विगु समास, क्योंकि आगे संख्यावाची है। गंगा यमुना, बीच में क्या लगा हुआ है, योजक, तो द्विंद। देखिए द्विंद में भी इस प्रकार से योजक लगा होता है न, इसको योजक ही मान लीजिए, तो आपके लिए ट्रिक अच्छी समझ में आएगी। अब आगे चलिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा बनेगा, तो बहुब्री बनाएंगे। तो त्रिनेत्र किसके होते हैं, त्रिनेत्र अर्थात शिव, ठीक है। वैसे आपको इसमें कौन सा लगा सकते हो, द्विगु भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें संख्यावाची है, लेकिन अगर द्विगु और बहुब्री हैं तो पहले बहुब्री आप अवश्य लगाएंगे। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी को क्या बनेगा, तो द्विगु बनेगा, क्योंकि इसमें संख्यावाची है। संख्यावाची तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर बहुब्री दिया हुआ है, तो पहले आप बहुब्री लगाएंगे, ना कि द्विगु, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें समझिए निम्न में से असत्य कथन छाटिए। तो इसमें असत्य कथन देखिए, 95 में द्विगु समास है, तो 95 में द्विगु समास है क्या, 95, तो इसमें यही है सत्य। देखिए चंद्रमौली, तो बहुब्री समास है, हाँ है, क्योंकि चंद्र को धारण। जेब का कतरा तत्पुरुष है, हाँ, जेब को कतरने वाला है। जीवन मरण, तो क्या द्विंद है, हाँ, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है। लेकिन जो 95 में द्विगु नहीं है, 95 में क्या है, अलग समास है, तो ये इसका सही है। फलाहार, तो इसमें क्या होगा, हमारा तत्पुरुष, ठीक है, यानी फलाहार का मतलब होगा फलों का समाहार। संसद सदस्य, इसमें कौन सा होगा, तो तत्पुरुष, यानी संसद के सदस्य बनेगा। और सज्जन में कौन सा बनेगा, तो सज्जन में बनेगा कर्मधारय है। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, कैसा है पुरुष, सज्जन, ठीक है। तो इसको भी पढ़िए महावीर, तो महावीर में क्या बनेगा, तो कर्मधारय, यानी महान है जो वीर, तो विशेषता बताई जा रही है। अब देखिए त्रिभुवन, इसमें कौन सा बनेगा, तो द्विगु बनेगा, क्योंकि इसमें संख्यावाची है। आजन्म, आजन्म में कौन सा बनेगा, तो इसमें बनेगा हमारा अभिभाव, क्योंकि इसमें अव्यय लगा हुआ है, इसीलिए बनेगा अभिभाव। त्रिशूल, तो देखिए त्रिशूल में कौन सा बनेगा, द्विगु,
ठीक है, क्योंकि संख्यावाची है इसमें। इन सूचियों में सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो नवरत्न में कौन सा बनेगा बताइए। नवरत्न हमारा द्विगु बनेगा क्योंकि संख्यावाची है। दाल भात तो द्विंद बनेगा क्योंकि इसमें क्या है बीच में। और नील कमल कर्मधारय है क्योंकि विशेषता बताई जा रही है कमल की, नीला है। दशानन इसको बहुब्री बनाएंगे अर्थात रावण होगा दशानन। ठीक है, इस प्रकार से ये मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे शोकाकुल से शुरू था हमारा। तो शोकाकुल में कौन सा होगा तत्पुरुष यानी शोक से आकुल। ठीक है, तो विभक्ति बनी। चौमासा शब्द में कौन सा है तो इसमें द्विगु है क्योंकि क्या है संख्यावाची शब्द है। युधिष्ठिर में कौन सा बनेगा बताइए। तो युधिष्ठिर में बहुब्री बनेगा। ठीक है, अब आइए अंतिम क्वेश्चन समझिए। कवि श्रेष्ठ, तो कवि श्रेष्ठ में क्या बनेगा अधिकरण तत्पुरुष क्योंकि कवियों में श्रेष्ठ अर्थात जो अधिकरण तत्पुरुष की विभक्ति जिसमें लगी है तो वो बनेगा अधिकरण। तो साथियों ये हमारी वीडियो यहीं समाप्त हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस प्रकार से आप आगे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई इसलिए। और देखिए साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।